वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग जिस आईपीओ को कवर करने वाले हैं ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। जीडी केबल्स का ये एसएमई कैटेगरी में इशू आया है एंड इसका जो लीड मैनेजर है वो और कोई नहीं भाई जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स है। एंड सबसे पहले इसके लीड मैनेजर की ही बात कर लेते हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड सुपर है जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। उसके साथ ही अब अगर बात करें इस आईपीओ की डिमांड की तो मार्केट में गाइस 26% से ज्यादा इसका फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके हिसाब से 32,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला तब। अब ये जो इशू है इसकी बात करें तो ये 95.99 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, जो कि फ्रेश इशू होने वाला है 56 लाख शेयर्स का एंड 8 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होगा। एंड बात करें इसकी डेट्स की तो ये 18 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा, 22 सितंबर को क्लोज होएगा। इसकी अलॉटमेंट 23 सितंबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 24 सितंबर को होंगे एंड ये लिस्ट होएगा 25 सितंबर को। ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आया है। 144 टू 152 पर शेयर पे इसका प्राइस बैंड दिया गया है। ये बीएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होएगा एंड 800 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन तो लगानी होगी, यही मैक्सिमम भी होता है। 2,43,200 रुपीस की बिड लगेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आपको 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 2400 शेयर्स की रहेगी। 3,64,800 शेयर्स की। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 9 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी, जो कि 7,200 शेयर्स की रहेगी। 10,94,400 रुपीस की। प्री इशू जो प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में वो 97.35% है। जैसे ही ये इशू आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 70.01%। ये कंपनी अपने आप को ऑलमोस्ट 340 करोड़ के मार्केट कैप पे लेके आ रही है। एंड अगर बात करी जाए इस कंपनी की, ये कंपनी बेसिकली गाइस हाई क्वालिटी केबल्स एंड कंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करती है, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सेक्टर में यूज किया जाता है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यहाँ पे बता रखा है, जिसमें पावर केबल्स, कंट्रोल केबल्स, एरियल बंच केबल्स, सिंगल कोर सर्विस वायर एंड अ वाइड रेंज ऑफ कंडक्टर्स सच एज ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रीइंफोर्स, जिसे ACSR ये कंपनी बोलती है। ये सारे ही प्रोडक्ट एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं एक एफिशिएंट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के करवाने के लिए। ये कंपनी ऑपरेट करती है 2 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो कि हावड़ा में है एंड दूसरा है हुगली में। ये वेस्ट बंगाल बेस्ड एक कंपनी है। उसके साथ ही इस कंपनी के करेंटली एज ऑफ 31 मई 2025 28 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। तो ओवरऑल गाइस आपने देख लिए होंगे पिक्चर्स में ये कंपनी करती क्या है एंड है क्या। एंड अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 40.86 करोड़ रुपए पे था। 2024 में बढ़ करके 100 करोड़ पे आ गया। 2025 में बढ़ करके 250 करोड़ पे आ गया। ये जो रेवेन्यू की ग्रोथ है ना बहुत ही जबरदस्त है। 150% पे रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। एंड ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती है जब तक, अभी तो भाई ये माइक्रो कैप कैटेगरी में आ रही है, एसएमई कैटेगरी की बहुत ही छोटी साइज की कंपनी है। बट जब तक ये स्मॉल कैप भी बनेगी ना तब तक भी ऐसी ग्रोथ आ सकती है एंड मिड कैप होने तक ऐसी ग्रोथ करी जा सकती है। तो ग्रोथ का स्कोप तो भाई बहुत ही ज्यादा है। अगर ये इसी स्पीड में ग्रो करती रही तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑब्वियसली ग्रो करेगा। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके पैट की तो 32 लाख पे था 2023 में, 4.58 करोड़ पे हो गया 2024 में एंड 22.15 करोड़ पे हो गया है 2025 में। ये गाइस 400% की ग्रोथ है ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। इतनी ज्यादा ग्रोथ सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं होती है, बट ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है एंड डेफिनेटली काफी टाइम तक करी जा सकती है कंसिडरिंग किस मार्केट कैप में कंपनी आ रही है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके बोरोइंग्स की तो 3.84 करोड़ पे है 2023 में, 17.77 करोड़ पे है 2024 में एंड 45 करोड़ पे है 2025 में। डेट टू इक्विटी के हिसाब से 1.53 है, काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। ये ऐसे सेक्टर की कंपनी ज्यादातर इतने डेट टू इक्विटी में होती ही है। आरओई इसका 117% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43.64% है। जो ये आरओई है ये बहुत ही ज्यादा है, इतना सस्टेनेबल नहीं होता है जैसे मैंने आपको बताया। इसका जो पैट मार्जिन है ये 8.84% पे है एंड भाई 8.3 के प्राइस टू बुक में कंपनी ला रही है अपने आईपीओ को। तो ऑब्वियसली भाई सब कुछ ही प्राइस दिन है इसका, मतलब बिल्कुल ही जो वैल्यूएशन लेके आ रही है, जितने फाइनेंशियल है उस हिसाब के अपना ये मार्केट कैप पे लेके आ रही है। प्री आईपीओ जिसका ईपीएस है 13.03 है, पोस्ट आईपीओ 9.82 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जिसका पी है ये 11.66 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 15.47 पे आ जाएगा। अगर बात करी जाए इसके पीयर की, इस कंपनी ने अपने आरएचपी में अपने एक पीयर को आइडेंटिफाई कर रखा है। ये जो पीयर है ये डायनामिक केबल्स लिमिटेड है। प्राइस टू बुक के हिसाब से 5.55 के प्राइस टू बुक में करंटली ट्रेड कर रहा है। आरओसी एंड आरओई के नंबर्स इसके काफी कम है इसके कंपैरिजन में, बट इसका जो डेट टू इक्विटी है ये सिर्फ 0.16 है। तो उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में एंड करेंटली 2068 करोड़ के मार्केट कैप में ट्रेड करी है कंपनी। तो भाई इतना ज्यादा स्कोप है जीडी केबल्स के पास ग्रो करने का एंड जिस नंबर्स पे कंपनी करेंटली ऑपरेट कर रही है बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। एंड डायनामिक केबल्स के भी अगर आप सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो ये भी काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है, कंसिडरिंग 2000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। तो इस हिसाब से गाइस ये ग्रोथ सस्टेनेबल है इतने मार्केट कैप तक भी। नेक्स्ट अगर बात करी जाए इस आईपीओ की जरूरत क्यों पड़ी इस कंपनी को लाने की, ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ का, तो इसे अपनी
अपनी बोरिंग को रीपे करना है, जिसके लिए इसे 26 करोड़ रुपए की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए फंडिंग उठानी है, जिससे 45 करोड़ रुपीज की जरूरत है एंड बचे हुए पैसे यूज करे जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव इतना ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, बट ये अपनी बोरिंग्स को रीपे करेंगे एंड फिर बचे हुए पैसे वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे, ताकि आगे चल करके इन्हें बोरिंग ना उठानी पड़े। तो फाइनेंशियल्स के लिए इनके लिए अच्छा ही है, ये आगे चल करके इंटरेस्ट कॉस्ट तो नहीं पड़ेगी इन्हें। अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 19 सितंबर है एंड ये इशू ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट डे के अगर हम सब्सक्रिप्शन के फिगर्स को देखें तो उस हिसाब से ये इशू QIB में 7.2 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है, HNI कैटेगरी में 1.24 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है एंड इंडिविजुअल या फिर रिटेल कैटेगरी में 1.68 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है। सेकंड डे के भी नंबर्स अभी दिखा रहा है, बट गाइस अभी डे स्टार्ट हुआ है तो उस वजह से मैं इसको कोट नहीं करूंगा। फिर मैं अभी फोटो में डिस्प्ले कर दूंगा कि सेकंड डे के नंबर्स कैसे हैं। तो सब्सक्रिप्शन फिगर्स सही में काफी ज्यादा अच्छे आ चुके हैं एंड अगर बात करी जाए इसके रेवेन्यू बाइफर्केशन की, तो ये चीज भी इन्होंने अपने RHP में बता रखी है। पावर केबल से इस कंपनी का FY 2025 में 1.15% रेवेन्यू आया है, कंट्रोल केबल से 0.73% रेवेन्यू आया है, एरियल बंच्ड केबल्स जो है इससे इसका 77.34% रेवेन्यू आया है, सिंगल कोर सर्विस वायर से 1.46% रेवेन्यू आया है। अब जो कंडक्टर्स हैं उसमें AAC जो कंडक्टर है इससे इसका 0.46% रेवेन्यू आया है, जो ट्रिपल AC कंडक्टर है इसे इसका 0.39% रेवेन्यू आया है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील इनफोर्स जो कि ACSR है इससे इस कंपनी का 18.47% रेवेन्यू आया है। तो ये इसका रेवेन्यू स्प्लिट है एंड स्टेट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन भी यहाँ पे दिया हुआ है एंड बिहार से इसका मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है, तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इस इशू में, मैं डेफिनेटली गाइस इस इशू में अप्लाई करने वाला हूँ। सब्सक्रिप्शन फिगर्स के हिसाब से इसकी बम्पर सब्सक्रिप्शन आने वाली है, तो उसी हिसाब से गाइस इसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा घट जाएंगे, बट करेंटली जैसे मैं इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स देख सकता हूँ इस हिसाब से सबसे सूटेबल कैटेगरी बिग HNI कैटेगरी ही होगी जिसमें अप्लाई करना चाहिए एंड इतने फंड्स नहीं है तो सीधा भाई इंडिविजुअल कैटेगरी में ही अप्लाई करना चाहिए। स्मॉल HNI कैटेगरी में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसका ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक ही है, इतना कुछ खास नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड जो लीड मैनेजर का है वो सुपर्ब है, तो उस हिसाब से कॉन्फिडेंस आता है। करेंटली मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है, इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं एंड सब्सक्रिप्शन फिगर्स अच्छे आ चुके हैं, तो अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये सारी चीजों को कंसिडर करके अपना डिसीजन खुद लेना गाइस। मेरे बोलने में आपको कुछ नहीं करना है, फुल डिस्क्लोजर है, किसी भी तरीके का नुकसान होगा मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही अपना डिसीजन लेना है। ये वीडियो को भी पसंद आई हो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।